नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार लगभग 20 साल से है, लेकिन उसे आम लोगों की याद तो मात्र 4 महीने पहले ही आई है। और जो कुछ रह गया था, जिसके बाद शिवराज सरकार ने एक के बाद एक योजनाएं शुरू की, लेकिन कांग्रेस की गारंटियों का जब तोड़ नहीं निकल पाया तो अब उसे कॉपी करना शुरू कर दिया है। पहले छत्तीसगढ़ और अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के घोषणा पत्र में कांग्रेस की गारंटियों का डर दिखाई दे रहा है। आज मध्य प्रदेश चुनाव के लिए जारी बीजेपी के घोषणा पत्र में कई ऐलान किए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण है, किसानों को लेकर छत्तीसगढ़ की जगह मध्य प्रदेश में भी धान की खरीद 3100 रुपए और गेहूं की खरीद 2700 रुपए प्रति क्विंटल का वादा। वहीं तेंदुपत्ता के लिए 4000 प्रति बोरा दिए जाने और गरीब परिवार के बच्चों के लिए 12वीं तक की शिक्षा फ्री और गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का वादा। दरअसल बीजेपी के इस घोषणा पत्र में कांग्रेस की अधिकांश गारंटियों को जगह दी गई है। घोषणा पत्र में रोजगार का कहीं कोई जिक्र नहीं है और न ही लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कोई रोड मैप रखा गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आज बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए अपना जुमला पत्र जारी किया है, जिसका नाम मोदी की गारंटी भाजपा का भरोसा रखा गया है। इस जुमला पत्र में हमें शिवराज जी की विदाई नजर आ रही है। आज बीजेपी मध्य प्रदेश में इस बात पर होड़ मची है कि आने वाले चुनाव में हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाए। मध्य प्रदेश बीजेपी द्वारा जारी जुमला पत्र के झूठे वादों की सच्चाई बता रही है। आप सारा सामान इतना सस्ते में क्यों लगा रहे हो? क्या करेगा दीदी, हमारे इधर कोई गिराकी नहीं आती है। अच्छा, क्यों नहीं? क्योंकि अभी ऑनलाइन चालू है, बड़े बड़े मॉल है, शॉपिंग है, तो हम जैसे गरीब लोग के पास कौन खरीदने आएगा। अच्छा। सब अभी ऑनलाइन से मोबाइल से लेके आ रहे हैं। तो पहले आपका दुकान खूब चलता था? पहला दीदी बहुत अच्छा बिकता था हमारा धंधा, हम दिवाली भी अच्छे से बना लेते। ये टाइम में तो क्या दिवाली और क्या दशहरा, सब तो एक ही दिन जा रहा है हमारा। ओहो, तो आप ये सब बेच रहे हो। सुबह से कितना बिका है आपका? सुबह से तो दीदी कुछ बोल ही नहीं हुआ दीदी। कितने बच्चे आपके? 2 है दीदी। 2 है। अच्छा, आपके पास थैला है? सब सामान पैक कर दो। सब? हाँ। सच्ची? सच्ची? झूठ तो नहीं बोल रहे आप? अरे बिल्कुल भी नहीं, पैक कर दो सब। सच्ची में ना दीदी? हाँ सच में। ये फटा हुआ है थैला, ये फटा हुआ है, फटा हुआ है ये। काम में देखना थैला है क्या? आप खुश हो अब? अरे यार, नहीं नहीं, देखो मैं आपको बुलाने के लिए नहीं पूछी। सुनो मेरी बात सुनो। देखो देखो देखो, रो मत प्लीज प्लीज। नहीं होते। आपको पता है आप कितना स्ट्रॉन्ग हो? यहाँ पे मैं कई लोगों को सिग्नल पे देखती हूँ, सबको मांगते हुए, बच्चों को लेके आप इतना मेहनत कर रहे हो। मुझे प्राउड फील होती है आप जैसे लोगों पे जब आप मेहनत करते हो। तो प्लीज मत। दिवाली मनाओ इस बार खूब अच्छे से जम के, ठीक है? पानी दे, पानी मत रो। अरे मैंने रुला दिया यार, चुप हो जाओ। पानी दो ना, डिक्की में रखा है यार। मैं ये नहीं कह रही कि ऑनलाइन शॉपिंग करना गलत है, गलत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।
मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब आप घर से निकलोगे तो आपको रास्ते में ऐसे बहुत सारे गरीब इंसान मिल जाएंगे जो ठेले पे ज़मीन पे कुछ बेच रहे हैं, कोई दीप तो कोई मिठाई तो कुछ तो इस उम्मीद में कि आप आओगे उनसे खरीदारी करने। हाँ, ये तो है कि गरीब लोगों का बहुत तकलीफ हुआ है कोरोना के आने से, हर कोई रिकवर नहीं हो पाया है। तो मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इनसे भी खरीदारी करें। आपने देखा एकदम मन भरा है यार, मतलब ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए, और उनकी खुशी भी आपको दिखी, उनकी तकलीफ भी दिखी, और ये इस उम्मीद में बैठे हैं कि आप लोग घर से आओगे और इनसे खरीदारी करोगे ताकि इनके घर भी दीप जल सके, वो भी खुशियों की। बाल बच्चे वाले लोग यार आपसे उम्मीद कर रहे हैं, तो कृपया करके गरीब लोगों से भी खरीदारी करें। ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ भी अपनी खुशी बांटें। थैंक यू। मध्य प्रदेश में ओबीसी को लुभाने के लिए जातीय जनगणना का कार्ड खेलने वाली कांग्रेस को एक और बड़ा फायदा हुआ है। जबलपुर में राहुल गांधी से 40 मिनट की मुलाकात के बाद ओबीसी महासभा ने कांग्रेस उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया। बैठक के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, पिछड़ा वर्ग की जातीय जनगणना और अधिकारों को लेकर मैं बिल्कुल साफ हूँ। मेरा काम बातें करना नहीं, जो बोलूंगा वो करूंगा। इस बात की जानकारी देते हुए कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कहा, महासभा के इस निर्णय के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। ओबीसी महासभा के सदस्य वैभव सिंह ने बताया कि 10 नवंबर को कांग्रेस के समस्त ओबीसी और SC/ST प्रत्याशियों को समर्थन पत्र जबलपुर में राहुल गांधी को सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी महासचिव रणजीत सिंह सुरजेवाला और राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा भी मौजूद रहे। राहुल ने आश्वासन दिया है कि वो खुद और कांग्रेस पिछड़ा वर्ग अधिकारों को लेकर 100% गंभीर है। सरकार बनने की स्थिति में सबसे पहले जातीय जनगणना होगी ताकि वस्तु स्थिति समझ में आए। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के संपूर्ण संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने ट्वीट किया, ऐतिहासिक निर्णय, विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के समस्त ओबीसी एवं SC/ST प्रत्याशियों को भारत के सबसे बड़े पिछड़ा वर्ग सामाजिक संगठन ओबीसी महासभा का संपूर्ण समर्थन। पिछड़ा वर्ग अधिकारों को लेकर कांग्रेस के कृत संकल्पित होने के कारण महासभा के निर्णय का बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। राहुल गांधी की उपस्थिति में इसकी घोषणा हुई है। जब दो दिल मिलते हैं तब कैसा होता है, जब दो दिल मिलते हैं तब कैसा होता है। आंधी में दिए जलते हैं, ओ कोई माने या माने ना जब दो दिल मिलते हैं तब ऐसा होता है। इस दिल का अरमान है तू, दिल क्या मेरी जान है तू। ओ इस दिल का अरमान है तू, दिल क्या मेरी जान है तू। आज न कोई आए तुझे, मेरी उम्र लग जाए तुझे, मेरी उम्र लग जाए तुझे। रेलवे स्टेशन में मुझे एक युवा मिलता है, कुली जो कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हुए मुझे मिलता है। मैंने बातचीत शुरू की। मैंने कहा, कुली बनने से पहले तुम्हारा सपना क्या था? कहता है, राहुल जी मैं इंजीनियर बनना चाहता था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता है, राहुल जी मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, हजारों रुपए मैंने प्राइवेट कॉलेज को दिए, रोजगार नहीं मिला, आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। यह इस प्रदेश की
और इस देश की सच्चाई है। युवाओं में कोई कमी नहीं है, ऊर्जा है। भैया ये बाद में करना। ऊर्जा है, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, देश को खड़ा करना चाहते हैं, मगर यह देश करोड़ों युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो सवाल उठता है, यह हो क्यों रहा है? युवाओं में कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती तो हम कहते देखो भैया युवा काम नहीं करना चाहते, युवाओं में कमी है इसलिए रोजगार नहीं है। मगर युवाओं में कोई कमी नहीं है। दुनिया के सबसे कर्मठ होशियार युवा हमारे देश में है, इस प्रदेश में है। लाखों युवाओं से मैं मिला हूं, कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी समझ है, ऊर्जा है, मगर रोजगार नहीं। तो सवाल है क्यों नहीं? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी की इजराइल का समर्थन करने की नीति को भारत का आधिकारिक रुख नहीं मान सकते हैं, ऐसा कहा है। विजयन ने कहा कि भारत को तेल अवीव के साथ सैन्य और रक्षा करार को रोक देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कोझिकोड में कार्यक्रम के दौरान कहा, हमारी एकजुटता फिलिस्तीनी के साथ है। कृपया इजराइल का समर्थन करने की बीजेपी की पॉलिसी को भारत के रुख के तौर पर ना देखें। भारत को इजराइल के साथ सैन्य और रक्षा करार बंद करने की जरूरत है। इजराइल की ओर से भारत को फिलिस्तीन के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही सीएम पिनराई विजयन ने फिलिस्तीन के लोगों के प्रति एकजुटता जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि जब लोगों का एक वर्ग नरसंहार जैसे आक्रामकता का सामना कर रहा हो तो कोई तटस्थ नहीं रह सकता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि इजराइल अमेरिका के समर्थन से फिलिस्तीन को निशाना बना रहा है। विजयन ने कहा कि हमारे फिलिस्तीनी भाई पीड़ित है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के समर्थन से इजराइल फिलिस्तीन को निशाना बना रहा है और वहां के लोगों को नरसंहार जैसी आक्रामकता का सामना करना पड़ रहा है। हम तटस्थ रुख नहीं अपना सकते। हमें फिलिस्तीन के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने की जरूरत है। बता दें, 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के घातक हमले में 1200 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद इजराइल के सहयोगियों ने देश की सुरक्षा के अधिकार का बचाव किया। हालांकि अब युद्ध के दूसरे महीने में प्रवेश करने के साथ ही इस बात पर मतभेद बढ़ रहे हैं कि कितने लोगों को लगता है कि इजराइल को अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। अमेरिका युद्ध को बीच बीच में अस्थायी रूप से रोकने पर जोर दे रहा है, जिससे घिरे हुए क्षेत्र में नागरिकों को अत्यधिक आवश्यक सहायता मुहैया कराई जा सके। हालांकि इजराइल का अभी तक एक ही रुख है, जिसमें वो कहता है कि नागरिक उत्तरी गाजा में जमीनी युद्ध क्षेत्र से निकलकर पैदल ही दक्षिण की ओर जा सकते हैं। शिफा में अभी भी 1500 मरीजों के साथ ही 1500 चिकित्सा कर्मी हैं और 15,000 से 20,000 लोगों ने आश्रय लिया हुआ है। तो साफ है कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, इजराइल का रुख साफ है कि वो इस युद्ध में नहीं रुकने वाला है। वो युद्ध विराम के लिए राजी नहीं है। लेकिन अमेरिका के दबाव और बाकी पूरी दुनिया के दबाव से अब मामला थोड़ा संजीदा हो रहा है। अब केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने भी सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा इस पर आगे कौन सी प्रतिक्रिया सामने आती है। फोकस हिंदुस्तान के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर माजिद सिद्दीकी की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
कल ही मैंने अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दी थी कि अब एक नया स्कैम मार्केट में आया है और ये है QR कोड स्कैन करने के नाम पर आपके पैसे ठग लेना। और आज भारत में एक ऐसा मामला सामने आ गया है। ये धोखाधड़ी हुई है समीर वानखेड़े के पिता श्री ज्ञानदेव वानखेड़े जी के साथ में। असल में इन्होंने फेसबुक पर एक एडवर्टीजमेंट देखा जिसमें अजीत बोरा नाम का शख्स इन्हें ड्राई फ्रूट्स बेच रहा था 2000 रुपये में। ये उसके लिए तैयार हुए, इन्होंने 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है कि किसी वजह से GST के कारण से ये डील नहीं हो पाएगी, इसलिए हम आपके पैसे वापस करना चाहते हैं। और पैसे वापस करने के लिए उन्हें QR कोड स्कैन करने के लिए भेजा गया। और जब उन्होंने उसे स्कैन किया, 3 अलग अलग QR कोड्स आए थे। जब उसे स्कैन किया तो पता ये चला कि उनके अकाउंट से 2 हिस्सों में 31,000 रुपये 31,000 रुपीज़ डिडक्ट हो गए थे। मैंने कल ही अपने प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी दी थी कि अमेरिका में FBI ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है कि जब भी आप किसी QR कोड को स्कैन कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि ये QR कोड पूरी तरह से सेफ है या नहीं, या इसके साथ कोई मेलफंक्शन तो नहीं किया गया है। और अब ये मामला सामने आ गया है। बहरहाल इस मामले की कंप्लेंट कर दी गई है मुंबई के ओशिवरा पुलिस थाने में। ये साइबर क्राइम का मामला है, इसमें जाँच चल रही है। हैरानी की बात यह है कि वो खुद पुलिस के ACP रह चुके हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, और उनके साथ इस तरह का हादसा होता है। वाकई ये समय है अपने आप को सुरक्षित रखने का। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी QR कोड आ रहा है स्कैन करने के लिए किसी भी तरीके से, अगर आप उस शख्स को नहीं जानते हैं, उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि जैसा रिटायर्ड ACP श्री ज्ञानदेव वानखेड़े जी के साथ हो गया, जिसमें वो 2000 रुपये के ड्राई फ्रूट्स लेने चले थे और अपने अकाउंट से 31,000 रुपये गंवा बैठे, सिर्फ इसलिए कि पहले उन्होंने पैसा दे दिया, फिर सामने से फ़ोन आता है कि अरे ये डील नहीं हो पा रही है, हम आपका पैसा वापस करना चाहते हैं। उन्हें लगा कि सामने वाला शख्स ईमानदार है, लेकिन उसने वहीं पर धोखा कर दिया। तो QR कोड इस समय सबसे नई तरह का क्राइम है, एक नई तरह का स्कैम है। इससे आप खुद को बचा कर रखिए। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को भी आप शेयर करें, लोगों को बताएं, क्योंकि लोगों के बीच ये जानकारी जाना बेहद ज़रूरी है कि वो जो हम बड़े आराम से, बड़े मज़े से अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, स्कैनर आ जाता है और जल्दी से फटाक से पेमेंट हो जाती है, सामने वाला भी खुश और हम भी खुश। लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी इसी सुविधा और सहूलियत का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं जो आपकी बैंक अकाउंट से आपका पूरा पैसा खींच सकते हैं, आपकी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और आपको एक तरह से अपना गुलाम बना सकते हैं। कुछ समय के लिए आपको उनके इशारों पर नाचना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी QR कोड स्कैन करने से पहले मेरे इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप पर भी भेज सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बचाया जा सके। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। अब हम ले चलते हैं आपको सलीम चावला बुर्राक हर्बल रेमेडीज़ के रूहे रवां। अभी तक हमने कई मरीज़ों को आप तक पहुंचाया है, देखा है, और फिर आप देखिए एक और मरीज़ जो बहुत दूर से आए हैं और उनको असर हुआ है और उन्होंने अपनी कैफियत खुद बयान की है आपके सामने। यहाँ पर फयाज शेख। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? सूरत से। सूरत से कब आए थे? इससे पहले? हाँ, महीने पहले आया था। अच्छा, क्या था तुम्हारी वालदा को? उनको लीवर में तकलीफ थी और किडनी में तकलीफ थी और पेट में पानी भर जाता था उनको। अच्छा, अभी क्या हाल है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। कितना टका आराम हुआ? 50% आराम है उनको। 50% हो गया? हाँ। चलो नंबर बोलो, मोबाइल नंबर। 7990015993। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया
और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।